साथियों, आपका अपने YouTube परिवार एग्जाम स्पोन में स्वागत है, अभिनंदन है। ये जो वीडियो है यूपीएसआई और यूपी पुलिस 2026 की भर्ती के लिए हमने बनाया है। इसमें आपको क्वेश्चन कैसे आपको 10 सेकंड में 15 सेकंड में कैसे मेंटली लगाना है। आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक किसी काम को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लगाता है। यदि उन्हें मिलकर काम पूरा करते हैं तो 27 दिन लगते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। भाई ये हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया, यानी ये इससे 150% और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 100। भाई इससे 50% अधिक लेता है। ये जो रेशियो है किसका, टाइम का। अगर हमें निकालना है यहाँ पर समय का रेशियो, तो हम इसका क्या कर देंगे, उल्टा। पहले इसको काटेंगे 0 से 1 0 और ये हो जाएगा हमारे पास में 3 और 2। अगर इसका उल्टा कर देंगे तो हमारे पास में किसका रेशियो आ जाएगा, एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 2:3। अब हमारे पास में टोटल दिनों की संख्या दी गई है कितनी, 27। अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल एफिशिएंसी को टोटल दिनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 27 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 से। अब पूछा किसके बारे में हमसे, बी के बारे में। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास में, 3। 3 से काटेंगे तो 9 बार और 9 पंजो 45 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसे हमने अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में बताया गया है कि एक दीवार को बनाने में विजय और रमेश को 40% अधिक समय लगता है। अगर हमारे पास में रमेश को लगता है 100 तो विजय को कितना लगता है 140। ये टाइम का रेशियो, 1 0 से 1 0 तो 7 और कितना आ जाएगा 5। ये तो होगा टाइम का रेशियो। अगर हमें निकालना एफिशिएंसी का रेशियो, यहां पर डायरेक्ट हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5:7। आई होप क्लियर। इस अब हमारे दिनों की संख्या दी गई है, टोटल दिनों की संख्या कितनी है 25। हम यहां क्या करेंगे कि 25 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से, क्योंकि टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 12। टोटल एफिशिएंसी हमारे पास में 12 है। अब हमारे पास में पूछा किसके बारे में है कि विजय इसे अकेला कितने दिनों में बना देगा। तो विजय के बारे में दिया है, तो विजय की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 5। 5 से काटेंगे तो 25, भाई 5 बार कट गया तो 12 पंजो 60 दिन हो जाएगा। 60 दिन यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से समझना है। देखो 75%, दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% पात्र मतदाताओं ने अपने मत दिए। 75% का मतलब होता क्या है, 75% हमें 75% हटाएंगे, बटे में क्या होता है 100। आसानी से निकाल लो। देखो 25 3 75, 25 चौका 100, यानी हमारे पास जो रेशियो आएगा वो आएगा 4 और 3। 4 और 3 का रेशियो हमारे पास आ जाएगा। 4 हमने 3 रख दिया। आगे दिया है 6% और दिए गए मतों में से 6% मत अवैध घोषित कर दिए। 6% का मतलब क्या होता है, 6% हमारे पास होता है, 6% बराबर होता है 3/50, यानी 50 में से 3 वोट अवैध हो गए तो वैध कितने बचे, भाई 50 में से 3 वोट अवैध हो गए तो वैध हमारे पास कितने बचे 47। ठीक है, आई होप क्लियर। इसके बाद दिया गया है एक प्रत्याशी को 15,228 मत मिले जो कि वैध मतों के 90% पात्र मतदाताओं की कुल पात्र संख्या कीजिए। मतलब जो उसको वोट मिले वो वैध मतों का 90% थे। 90% का मतलब क्या होता है, 90% चलाएंगे बतरे में 100, 1 0 से 1 0। अब इसमें से एक घट जाएगा तो मेरे पास हमारे पास कितना बच जाएगा भाई 10। देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, जो रेशो निकल के आएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 रेशो क्या आ जाएगा 9। आई होप क्लियर। इसके बाद हमें करना क्या है, इसको जो संख्या कट रही है उसको काट लेते। कोई नंबर कट रहा है या कोई नंबर नहीं कट रहा है। यहां मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, और 500 को गुणा 2 4 से करेंगे तो 5 का 20 हो गया और 2 0, यानी 2000 आ गया। इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 9 3 27, 27 को मल्टीप्लाई करना है। 27 को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास में 47 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 49 का 9 का हसल लगी 4 और 7 दूनी 14 और 4 18, हमारे पास 7 चौक 28 का 8 का रिमाइंडर बच गया 2, 4 दूनी 8 और 2 10, ये कितने हो जाएंगे 9, 16 का 6 का रिमाइंडर 1 2 और हमारे पास में आ जाएगा 1, यानी 1269। देखो 1269 हमारे पास आ चुका है। इसकी जो वैल्यू हमें दी गई है वो कितनी दी गई, 15,228। इसकी वैल्यू हमें यहां पर दी गई है कितनी, 15,228 दिया गया है। ये इसका कितना गुना है, देखो 9 के फाड़े में 8 कब आएगा, जब इसका दुगुना होगा, लेकिन इसका दुगुना नहीं है,
ये इसका दुगुना नहीं है, इसका 12 गुना है। कितना गुना है? 12 गुना। अगर यहाँ इसका ये 12 गुना है तो हम भी यहाँ भी इसका कितना गुना कर देंगे? 12 गुना। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 24,000 विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, कहीं ना हो, क्लास ले रहे हो यार। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। साड़ी बेचने वाले किसी दुकानदार एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 3 साड़ियों की खरीद पर 2 साड़ी मुफ्त में देता है, तो ग्राहक को मिलने वाला छूट प्रतिशत क्या होगा? भाई ग्राहक को कितनी साड़ियां मिल रही हैं? 3 साड़ियों खरीदने पर 2 साड़ी मुफ्त में मिल रही है, यानी 2 साड़ी तो उसको मुफ्त में मिल रही है। कितनी साड़ियों पर? भाई 3 और 2 कितनी? 5। और परसेंटेज में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। 5 दूनी 10, और यानी ग्राहक को कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 40% का क्या हो गया? लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, 2 संख्या ए और बी तीसरी संख्या सी से क्रम से 15% और 32% कम है। अब देखिए इसको कैसे हमें करना है। हमें तीसरी संख्या को नहीं मानना है, आपको डायरेक्टली लगाना है, मेंटली लगाना है। देखो ये तो हो गया ए और ये हमारे पास में हो गया बी। अगर ये 15% कम दी गई है, 15% कम है, तो ये कितना हो जाएगा? 85, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 68। आई होप क्लियर। अब देखिए पूछा क्या है, संख्या बी संख्या ए के कितने प्रतिशत कम है, ये से कितनी कम है, किसके बारे में पूछा गया? संख्या बी। तो संख्या बी कितनी कम है? 17। किससे? ए से। तो ए का मान कितना है? 85, और परसेंटेज में बदलेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 से काटेंगे तो 5 बार, और 5 दूनी 10 यानी 20% है। 20% कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन दिया गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, 2 संख्या क्रम से तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक है, मतलब ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अगर ये 20% अधिक है 120, और ये हमारे पास 25% अधिक है तो 125। बेसिक क्वेश्चन है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? देखो कम और ज्यादा नहीं पूछा है, यहां पर पूछा पहली संख्या हमारे पास में 120, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत? दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है? 125। परसेंटेज बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। 25 पंजो 125, 25 चौका 100, और यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, और 5 चौका 20, और 24 चौका 96% आ जाएगा। 96% कौन सा ऑप्शन है भाई? सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यूपी एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक वस्तु को 319.60 रुपए में खरीद कर लगभग 25% लाभ प्राप्त करता है। देखो लगभग दिया गया है, जब लगभग दिया गया है तो हम इसको 320 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा? अब देखिए हमें जो लाभ प्राप्त करने के लिए, कितना लाभ प्राप्त करने के लिए? 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? देखो 25% का मतलब क्या होता है? 25% हमें दिया गया है, इसका मान होता है 1/4। 1/4 यानी प्रॉफिट, यानी 4 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहा है? 5। ठीक है, हमें जो वैल्यू दी गई है, किसका मान दिया गया है? तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, यानी हमें 4 रुपए की वस्तु को 5 में बेचना होगा। हमें इसकी वैल्यू दी गई है कितना? 320। इसकी वैल्यू हमें दी गई है 320। ये इसका कितना गुना है? ये इसका 80 गुना है, तो यहां भी हम क्या कर देंगे? 80 गुना कर देंगे। 15 40 और 1 0, यानी 400 रुपए विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप बच्चा इसको 100 मान के कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, यानी पेट्रोल की कीमत में 75% की बढ़ोतरी हो गई, तो खपत में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए ताकि खर्चे केवल 33% ही बढ़े? ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, चाहे यहां पर वृद्धि 80% हो जाए, 20% हो जाए, 40% हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको क्या करना है? डायरेक्ट मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। कितना परसेंट की वृद्धि हुई है? 75% की। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 175। ताकि खर्चे में कितने परसेंट की बढ़े? 33%। तो क्या हो जाएगा? 133। ये संख्या काट रही है, 7 से काट लेते हैं। देखो 7 दूनी 14, बच गए कितना? हमारे पास कितना बच गया? 7 दूनी 14, 3 बच गए 35, और 7 पंजो 35। यहां पर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 नाम 63।
कमी कितने की हुई, कितने की कमी हो रही है यहाँ पर, 6 की। किस पर, 25 पर, और परसेंटेज में बदलना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 चौका 100 और हमारे पास में 6 चौका 24% हो जाएगा। 24% कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए कि कभी आ जाए कि चावल के दाम में 75% की बढ़ोतरी हो गई, इसकी कीमत में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए ताकि खर्चे में 50% की ही केवल वृद्धि हो, 20% की वृद्धि हो। तो आपको डायरेक्ट करना है, यहां वृद्धि है तो यहां वृद्धि, यहां वृद्धि, फिर आपको डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए ने एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 480 रुपए खर्च किए, फिर 20% के लाभ पर बी को बेच दिया। बी इसे 30% की हानि पर सी को बेच देता है। सी ने अंत में 10% के लाभ पर 3696 रुपए में बेचा। अब आपको इसको करना कैसे, देखो 10% को लाभ करना है। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहा है, 11 में। आप 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। यहां पर 11 का मल्टीपल कौन सा है, देखिए 5 और 2 हमारे पास 3 2 5, 5 में से 5 घटेगा, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए ये कितने हो गए, 5, ये नहीं होगा। ये हमारे पास में कितने हो, 5 7, ये नहीं होगा। 2 2 4 6, ये नहीं होगा। मतलब 11 का भाजकता का नियम होता है, तो यानी ये ए ऑप्शन ही बिल्कुल राइट होगा। अब इसको करना कैसे है, मैं आपको करना बता देता हूं, देख लीजिए। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें करना है, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, 6 में। ठीक है, बी को बेच दिया, बी ने 30% हानि, 30% का मतलब होता है 3/10, 3/10। आई होप क्लियर भाई, 3/10 हो गया, हानि हो रही है तो माइनस हो जाएगा। 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेच दिया, 7 रुपए में। ठीक है, सी को बेच दिया, अंत में इसे 10% लाभ पर बेच दिया। 10% का मतलब हमारे पास लाभ पर, यानी 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेच दिया, 11। ठीक है, यहां पर जो वैल्यू आपको दी गई है वो कितनी दी गई है, 3696। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यहां पर आसानी से। देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 7 6 की 42, और 42 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से। यहां पर प्रॉफिट में बेचा है ना, 10% के लाभ पर बेचा, 10 रुपए की वस्तु 11 पे, 3696 रुपए में बेचे। ए ने वस्तु को कितने में खरीदा, ये हमारे पास कितना हो गया, कोई गलती तो नहीं हो गई, 5 रुपए की वस्तु 6 को 10 रुपए के साथ, हाँ यहाँ जो नंबर कट रहा है उसको काट लेते हैं। देखो कट गया, ये नंबर कट रहा है ना, पहले नंबर काट लो आसानी से। देखो जो नंबर कट रहा है उसको काट लेते हैं। ये कट रहा है नंबर 2 से, 2 तिया 6 और 2 पंजो 10, ये 55 25 या 250 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 250। ये कितना हो गया, 7 तिया 21, यहाँ पर 21 हो गया। अब 21 को 11 से मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको, देखो 21 को ऐसे कैसे लिख लेना है, यहां पर ये लिख लेंगे। देखो 21, 2 ऐसे ऐसे, 1 और दोनों को जोड़ के बीच में लिख देंगे। देखो 2 और 1 3, यानी 231 आ जाएगा। 11 से गुणा करने का मैंने कई बार आपको नियम भी बताया है भाई, ये 3 को गुणा 7 से करेंगे 21 हो गया, और 21 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 11 से। आप करके देखो, देख 11 एकम 11, तो रिमाइंडर बच गया 1, 11 2 22, 22 और 1 23 का 3 का, और रिमाइंडर बच गया 2, और हमारे पास में 2 का 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसकी जो वैल्यू आपको दी गई है, यहां पर हमें दिया है 3696, ये मान दिया है हमें 3696 रुपए। ये इसका कितना गुना हो गया, देखो 1 है तो ये इसका या तो 6 गुना होगा, देखो यहां 1 और यहां 6, या तो इसका 6 गुना होगा, या 16 गुना होगा, या 26 गुना होगा। देखो 6 गुना तो है नहीं, ये इसका कितना गुना है, 16 गुना। अगर हम यहां भी 16 गुना कर देंगे, इसमें 16 गुना करेंगे, कर दो, 0 की तो हमारे पास 0, और 16 पंजो 80 का सुपर 8 बच गया, और 16 दूना 32 और 8 40, यानी 4000 आ चुका है। 4000 में से हम कितना घटा देंगे, 480 घटा देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3520। 3520 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। पहले कोई ऐसा नंबर देखो जो 11 से विभाजित हो रहा है और रिमाइंडर 0 बच रहा है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। अब हम देखेंगे कि भाई यहां भी हमारे पास में जो रिमाइंडर बच रहा है,
11 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, यहाँ भी 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 1 बच रहा है। अब एक एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। अगर यहाँ गलती से जैसे यहाँ 44 होता, कहने का मतलब यहाँ 44 होता तो 11 से पूरी पूरी बार कट जाता, तो रिमाइंडर क्या बचता 0, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता 0, तो यहाँ पर 0 हो जाता, लेकिन यहाँ रिमाइंडर 1 बच रहा है। जैसे कि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 17 से विभाजित करने पर कोई नंबर है भाई, 17 दूना 34, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 0 ही होगा। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं अच्छा क्वेश्चन बोल सकता हूं। एक व्यक्ति अपनी आय को 7 और 3 के अनुपात में भोजन पर खर्च करता है। भाई 7 रुपए में से 3 रुपए खर्च कर दिए तो बचे कितने, भाई 4 बच गए, उसके पास कितने बच गए 4। शेष बचे हुई भाग का 33% का मतलब क्या होता है, देखो 33% यात्रा पर खर्च करता है और 25% मनोरंजन पर और लगा है, मतलब ये दोनों डाटा जुड़ जाएंगे। 33% का मतलब क्या होता है, देखो 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3, और 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। ये दोनों डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और 12.8% का मतलब होता है 12.5% का मतलब होता है 1/8। ये क्लियर होना चाहिए। अब यहां ये दोनों जुड़ जाएंगे भाई, 1/3 प्लस में 1/4, तो हम यहां पर जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, यहाँ 4 प्लस में 3 तो ये हो जाएगा 7/12, यानी 12 में से 7 खर्च हो चुका है भाई, 12 में से 7 खर्च हो चुका तो कितना बचा 5, ठीक है। या हमारे पास में 8 में से 1 खर्च हो चुका तो कितना बचा है 7। जो नंबर कट रहा है उसको आसानी से काट लेते हैं, पहले हमें नंबर को आसानी से काट लेना है। देखो ये 4 से काटेंगे तो ये 2 बार कट गया, ठीक है। ये 7 से क्या कट गया 7। यहां हमारे पास बचा कितना है, यहां पर हमारे पास कितना बचा है 24, और यहां हमारे पास कितना बचा है 5। कोई रेशियो गलत तो नहीं हो गया, हाँ। अंत में उसकी जो बचत है वो कितना दिया गया है 4000, यहां इसका जो मान हमको कितना दिया है 4000। तो बताइए उसकी प्रारंभिक आय क्या होगी, भाई ये इसका कितना गुना है 800 गुना है, तो यहां भी हम क्या करेंगे इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की 0, 0 की 0, 8 चौक 32 का 2 का 3 बच गए, और 8 दूनी 16, और 16 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 16 और 3 कितने हो जाएंगे 19, 19,200, यानी बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, 20% अपनी भोजन पर खर्च कर दिया। 20% का मतलब क्या होता है, अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च करता है, तो 20% का मतलब क्या हुआ 1/5, मतलब कि 5 रुपए में से 1 रुपया उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना 4, ठीक है। शेष का, अब यहां पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दिया गया है। अब यहां पर आपको इस तरीके से नहीं जाना है, इस क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं जाना है, आपको केवल डाटा तोड़ लेना है। यहां पर देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, 20% का मतलब होता है 1/4 भोजन पर खर्च कर, शेष का 25% अपने घर के किराए पर खर्च करता है, और शेष का 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि उसके पास अंत में 5400 रुपए बचते हैं तो उसकी आय याद कीजिए। देखिए हमारे पास में 1/, और ये होता है 1/, हमारे पास में 20% का मतलब क्या होता है, देखो 20% का, गलती नहीं करनी, 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब 1/5, और 25% का मतलब 1/4, ठीक है। और 10% का मतलब क्या होता है 1/10। भाई उसने खर्च कितना किया, 5 में से खर्च किया, भाई 5 में से 1 खर्च कर दिया तो बचत कितनी हुई 4 की। अगर हमारे पास में 4 में से 1 खर्च कर दिया, 4 में से 1 खर्च कर दिया कितना बचा 3, और 10 में से 1 खर्च कर दिया तो कितना बचा 9। जो नंबर कट रहा है उसको काट लेते हैं। देखो 4 से तो हमारे पास में, देखो कैसे काटना है, 4 से तो क्या कट गया 4, और कोई नंबर कट रहा है नहीं, ये कितना हो गया 50, और यहां कितने हो गए 27। हमारे पास में अंत में कितने रुपए बचते हैं 5400, यहां इसका मान हमें 5400 दिया गया है, तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है भाई 27 का 2 गुना, यानी 200 गुना है, तो हम यहां भी कितना गुना कर देंगे 200 गुना कर देंगे। 200 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10,
और हमारे पास 3 जीरो लग जाएंगी, यानी 10,000 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 5:3 के अनुपात में निवेश और खर्च के में बांटता है। खर्च किए गए भाग का 20% वह दवाइयों पर और शेष भाग का 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। देखो यहां पर आपको ये जो लाइन है ना, देखो खर्च किए गए भाग, ये जो लाइन आपको दी गई है ना, ये वाली लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को अच्छे से पढ़ना है। खर्च किए गए भाग, मैं इसको इस तरीके से मान सकता हूं भाई, इसको मैंने मान लिया कि 500x और इसको मान लिया मैंने 300x। भाई मैंने 100 इसलिए माना ताकि डाटा आसानी से कट जाएगा। अब ये तो हो गई हमारे पास में आय, ये तो हो गई हमारे पास में क्या हो गई, आय, और ये हो गया खर्च। आई होप क्लियर, अच्छे समझना है। खर्च किए गए भाग का 20% भाग दवाइयों पर खर्च करता है। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब कि 5 में से 1 भाग खर्च कर दिया तो कितना बचा, 4/5 भाग बचा। ठीक है, कितना बचा, 4/5 भाग। 25% शेष का, 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 में से 1 भाग खर्च कर दिया तो कितना बचा, 3/4। अच्छा, ये डाटा हमारे पास आ गया और इसका जो मान हमको दिया है वो कितना दिया है, 1800। कितना दिया है, 1800। आप चाहो तो इसको देखो आसानी से ऐसे कर सकते हो। अब आप इसको काट लो या फिर ऐसे कर लो, इसके बराबर में बाद में 1800 हम रख देंगे, 1800 हम रख देंगे। देखो 4 से क्या खत्म हो गया, 4। मैं अगर इसको काटूं 3 से तो ये कितनी बार कटेगा, 100 बार। मैं इसको 5 से काटूं तो कितनी बार कटेगा, 20। यानी 20x की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 1800। कितनी है, 1800। 1 0 से 1 0 और 4 से 4 कट ही गया। हाँ देखो, चार से कितना कट गया, 4। अगर मैं इसको 3 से काटूं, 3 से नहीं कटेगा ये देखो यहां से काटूंगा, 5 से काटूंगा तो 5 6 की 30, यानी हमारे पास कितने आ गए, 180x आ गया। 180x की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 1800। अगर मैं इसको काटूं 1 0 से 1 0, 18 से काटूं तो कितनी बार कट गया, 10 बार। 10 बार कट चुका है। अब उसने पूछा क्या है भाई, शेष भाग 1800 रुपये बच रहा था ना, उसने पूछा है कि कुल आय कितना, कुल आय कितनी है, यानी जिसमें निवेश भी हो खर्चा भी हो। भाई ये तो हमारे पास हो गई आय और ये हो गया हमारे पास में खर्चा, तो हमारे पास कितना हो गया, 800x। 800x का मान हमारे पास कितना आ गया, 10, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8000 विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। एक निर्माता अपनी सामान का 10% थोक विक्रेता को बेचते समय खराब मानकर निकाल देता है। 10%, 10% का मतलब होता है 1/10। शेष 20% विज्ञापन पर खर्च करता है। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। अंत में उसके पास बचता कितना है, 7200। अभी जो क्वेश्चन करवाया था बिल्कुल डिक्टो है। कहने का मतलब हमारे पास में तो शुरुआत में कुल कितना यूनिट राशि थी, ये हमारे पास में शुरुआत ही हो जाएगा। जैसे कि हम मान लेंगे कि भाई 10 में से 1 बेच दिया तो कितना बचा, 9 बच गया। 5 में से 1 बेच दिया तो कितना बच गया, 4 बच गया। आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं या गुणा, देखो काट लो, इसको मैं 4 से काटूंगा, देखो 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10, ये कितना बच गया, ये हो गया 25 और ये हमारे पास हो गया 18। इसकी जो वैल्यू हमको दी गई है वो कितना दिया गया, 7200 यूनिट। भाई 7200 में दिया गया है तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका 400 गुना है, तो यहां भी हम क्या गुना कर देंगे, 400 गुना कर देंगे। इसको 400 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, 25 चौका 100 हो जाएगा और 2 जीरो और लगा देंगे, यानी 10,000 विल बी द करेक्ट आंसर। ये